नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा स्टोरीज़। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस चांदनी चौक को आज हम ट्रैफिक, दुकानों और हजूम के साथ देखते हैं, इसके बीचों बीच कभी एक ऐसा शफाफ नहर बहती थी, एक ऐसी नहर जिसने दिल्ली को रश के बाग गुलजार बना रखा था, जिसके किनारों पर चहल पहल भी होती थी और जिसका पानी किला मुआला तक जाकर नहर बहशत में बदल जाता था। आज वो नहर ज़मीन के नीचे दफन है और नई नस्ल को शायद ये ख्याल भी ना हो कि कभी इस बाजार के वस्त में एक पानी की रवानी हुआ करती थी। आज हम आपको ले चलते हैं पुरानी दिल्ली की इस तारीख की तरफ, जब चांदनी चौक सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसी आबशार था। ये कहानी सिर्फ एक नहर की नहीं बल्कि इस इंजीनियरी तहजीब और शहरी मनसूबाबंदी के लिए है जिसने दिल्ली को अपने दौर में मुनफिर बना दिया है। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ये तारीख आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। चांदनी चौक जो लाल किला के सामने एक शुरू होकर फतेहपुर मस्जिद तक जाता है, कभी अपने बीचों बीच एक चौड़ी नहर भी रखता था। नहर की तरफ सड़कें थीं और पानी की ये धार शहर के हुस्न को दुबाला करती थी। रवायत ये है कि नहर गदर के ज़माने तक खुली रहती थी। बाद-ए-अज़ां अंग्रेज़ों ने इसे ऊपर से खोद कर पैदल रास्ते में तब्दील कर दिया। नीचे पानी बहता रहा और ऊपर लोग चलते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम ख़त्म भी हो गया और नहर ज़मीन में मदफून हो गई। ये नहर दरअसल एक तवील तारीखी सफ़र का नतीजा थी जो इब्तिदाई जलालुद्दीन खिलजी के दौर में हुई। जब जमुना पाकिस्तान लेकर आज नहर लगाई गई तो फिर फिरोजपुर शाह तुगलक ने वसीयत दी कि मुग़ल दौर में जब शाहजहां ने नई दिल्ली बसाई तो अमली मर्दान खान को नहर लाने की जिम्मेदारियां भी दी गईं। इसी निज़ाम को बाद में सादत खान ने दोबारा ज़िंदा किया और ये नहरें सादत खान के नाम से मशहूर हुई। ये सिर्फ चांदनी चौक तक महदूद नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों, बागात और हत्ता के किले तक फैली हुई है। दरवाजे से दाखिल होकर ये नहर मुख्तलिफ शाहों में तकसीम होती है और हजार कुदसिया बाग से जैसे गुलाब सैराब करती हुई आखिरकार किले में दाखिल होकर नहर बहशत कहलाती है। किले के अंदर पानी इस महारत से तकसीम किया जाता है कि बस्ती और बुलंदी हर यकसा बहता दिखाई देता है। आज के इंजीनियर भी कदीम कारीगरी को देखकर हैरान रह जाते हैं। गदर के बाद ये निज़ाम तबाह हो गया मगर काविशे दरबार के दरबार पर सिर्फ सफाई हुई और इसकी बाक़ियात दोबारा सामने आई। सवाल ये है कि इतना अजीम आबी निज़ाम क्यों ख़त्म होने दिया गया? क्या ये बदलते हुए शहरी ढांचे, सबाही तब्दीलियाँ और जदीद ट्रांसपोर्ट ने इसे गैर ज़रूरी बना दिया है? हम अपनी तारीख़ी शनाख्त को खुद नज़रअंदाज कर रहे हैं या ये दूसरा फ़ैसला है? दिल्ली की ये नहर सिर्फ पानी का रास्ता नहीं देती बल्कि शहरी मनसूबाबंदी और जमालियाती शोर की इलामत भी है। खुलासा ये है कि आज जिस चांदनी चौक को हम देखते हैं कि इसके नीचे एक पूरी तारीख दफन है। एक ऐसी नहर जो कभी शहरियों की रगों में खून की तरह दौड़ती थी, बागात को सैराब करती थी और किला को ज़िंदगी बख्शती। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि अपनी यादों और निज़ामों से ज़िंदा रहता है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।